अब रेशियो और परसेंटेज दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर टर्म्स यूज की जाएगी और दोनों में रेशियो और परसेंटेज को मिलाकर क्वेश्चन बनाया जाएगा। कैसे बनते हैं? तो 3 फ्रेम है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को अगर मैं यूज करूँ तो 3 फ्रेम बनते हैं। कैसे? पहला फ्रेम बनता है यदि इनकम और एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ और सेविंग की, तो ये दोनों तो बात दे दी गई रेशियो और परसेंटेज में, कोई सी भी वैल्यू रेशियो और परसेंटेज में दी जा सकती है। और आपसे सेविंग के बारे में पूछ लिया, सेविंग बताओ। दूसरा फ्रेम कैसे होगा? यदि इनकम और सेविंग के बारे में बात करो, एक वैल्यू दी रेशियो में और एक वैल्यू दी परसेंटेज में, तो आपसे वो एक्सपेंडिचर पूछेगा। फिर तीसरा फ्रेम क्या हो सकता है? क्वेश्चन में यदि आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग एक रेशियो में दे दी और एक परसेंटेज में दे दी, तो फिर वो आपसे इनकम पूछेगा। ये 3 ही बात बन सकती है, इसके अलावा कोई फ्रेम बनता ही नहीं। अच्छा, इसमें से जो मैं रेशियो और परसेंटेज लिख रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू कोई सी भी रेशियो में हो सकती है, कोई भी परसेंटेज में हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन बोलो, मैं समझाता हूँ। आपके इसमें वर्कशीट में शायद एक क्वेश्चन है कि ए की जो खर्च है वो 80%, बी का जो खर्च है वो 85% और जो सी का खर्च है वो 75% है क्या क्वेश्चन है सर? हाँ। देखो जरा, सेविंग का रेशियो कितना है? सेविंग का रेशियो 5:6:9 है। आपसे इनकम पूछी गई है और टोटल इनकम दी है ए, बी और सी की इनकम दी है 60-60। बताओ, यही तो है बात, क्वेश्चन है ना? बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ। अगर व्यक्ति ए जो ये है 80% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 20%। और 20% की वैल्यू कितनी है? 5, क्योंकि ये सेविंग है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनकम कितनी होगी, तो 20% से मैं डिवाइड करूंगा और 100% से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ए की इनकम आ जाएगी। हाँ या ना? कोई आप में से ऐसा हो जो ये बात समझ में ना आ रही हो, जी 20 से डिवाइड क्यों किया, 100 से मल्टीप्लाई क्यों? अभी बता दो, बाद में दिमाग बिल्कुल खराब मत करना, ना अपना ना मेरा। बताओ अभी ये समझ में ना आया होगा? आगे समझ में? गुड। अब आगे देखो बात को। अगर बी जो है भाई 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? 15%। तो आप इसे कहोगे 6/15 इंटू 100। एक बार फिर समझ लो, बात ऐसी है भाई, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे डिवाइड करते हैं, जिसको निकालना होता है, जिसको पूछा जाता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे इनकम निकालनी है, इनकम होती है 100%, तो मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर दी। दिया क्या गया था? 15%, 6 की वैल्यू 15 से मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही मैंने सी के बारे में देखी बात, 9/25 और इंटू 100। बताओ बात समझते हो गई? हो गई बात क्लियर? सब में 100 है, मैंने सब में से 100 कैंसिल आउट कर दिया। बचा कितना? तो 5/20 बचा जी, यहाँ बचा 6/15 जी साहब, वहां बचा 9/25। इसमें भी कोई परेशानी नहीं। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके रेशियो आएगा इनकम का। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 चौक 20, 5 ये 15, 5/25। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ एलसीएम। 4, 5, 3 और 5 का एलसीएम 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। ये लो जी, मैंने 60 की मल्टीप्लाई कर दी। कोई ये मत कहना 60 कहाँ से आया, उसकी परेशानी मैं भी दूर कर देता हूँ। ये एलसीएम खत्म बात। ठीक है, हाँ कहेंगे मुझे पता है ना, मेरे पास तो पढ़ रहे हैं। 60 की मल्टीप्लाई सब में करनी है। अगर 60 की मल्टीप्लाई मैं सब में करूँ, 4 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो आएगा 15, और 15 की मल्टीप्लाई मैं 5 में करूंगा तो आएगा 75। तो ये आ गया जी साहब 75 एक। ठीक है ना? उसके बाद अगर देखा जाए 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आएगा 20, 20 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो कितना आएगा? 120। लो जी, ये हो गया 120। आगे चलते हैं, 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 12 9 108, तो ये आएगा 108। कोई दिक्कत? ये तीनों वैल्यू को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 3 से डिवाइड कर दिया मैंने, 3 से क्या 25 के 75, 3 से डिवाइड किया 40 की 120, 3 से डिवाइड किया 3 किया 9, 3 से 18, 36 की 108। ठीक है, और नहीं होगा। 25 में 5 5 है, 36 में 5 नहीं है।
इतनी बात समझ में आ गई। अब ये टोटल देखो कितना बनता है, ये टोटल कितना बनता है, 4 2 6 और 3 9, 9 और 101 हो गया। तो 101 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, ये रही 6007। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 60, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 60। उसने हमसे पूछा है इनकम ऑफ ए, क्या पूछा है, इनकम ऑफ ए। तो अगर मैं इनकम ऑफ ए की बात करूं, इनकम ऑफ ए कितनी है 25, तो 60 इंटू 25, 25 का 150 है, तो 1500 आ जाएगी एक इनकम बात। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। और अगर कोई ये कह रहा हो जी ये बड़ा मेथड है, बड़ा मेथड नहीं है, मैंने एक बात लिखी है।